बस स्टैंड के पास। तो मुझे जाना था नैनीताल, तो आप पकड़नी पड़ेगी हल्द्वानी की बस। तो आ गया हूँ यार मैं, अब इधर हल्द्वानी की बस मिलेगी मुझे, देखता हूँ इधर से बस मिल पाएगी, मुझे नहीं मिलेगी। तो भाई मैं अब बैठ चुका हूँ हल्द्वानी वाली बस में, और इसमें है काफ़ी भीड़। बस ना अभी खाली पड़ेगी, देखते हैं कितनी देर में चलेगी। भाई कैसा लग रहा है नैनीताल में जाने की ट्रिप आपको? अच्छा लगेगा जाने में? बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है ना। तो देखते हैं यार कितनी देर में पहुँचेंगे और कितनी कितनी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ेगा। हल्द्वानी में जाके हमें बस मिलेगी या नहीं मिलेगी वो देखना। यार भाई ये है रुद्रपुर का विशाल मेगा बाट। विशाल मेगा बाट के बाद बहुत चीज़ें हैं इधर देखने को मिलेंगी। तो इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है रेडिसन ब्लू जो कि है होटल। होटल के बाद आता है KFC पॉइंट जो कि है मेट्रोपोलिस में, और इसमें सिनेमा घर भी है, और मार्ट, एक मार्ट है ये। और इसके बाद सिटकुल एरिया आ जाता है। सिटकुल एरिया में जैसे कि अशोका लैंड, नेस्ले, काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं रुद्र में, इंडस्ट्री एरिया से भरा हुआ है रुद्रपुर। तो ये अशोका लैंड का जो भी था यहाँ पे प्लांट था। और इसके चलने के बाद कुछ ही देर पे आने वाला है दिनेशपुर और पंतनगर का जो कि रास्ता है। ये है दिनेशपुर पंतनगर का रास्ता, और आपको लेके जाना था हल्द्वानी मोड़। तो निकल चुके हैं हल्द्वानी मोड़ पे। अब आ चुके हैं हम मार्केट में, और जो कि ये आप मंदिर में दिखा देता हूँ आपको। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और माना जाना मंदिर है, जो कि शनि महाराज जी। तो फाइनली अब हल्द्वानी आ गए हैं। अब जाना है हमें बस स्टैंड पे, देखते हैं उधर नैनीताल की बस हमें मिलती है नहीं। परेशानी का तो सामना हमें करना पड़ा है बहुत ही ज़्यादा, पर नैनीताल भी जाना ज़रूरी है। तो इसका मैं टिकट बता देता हूँ। कम से कम रुद्रपुर से तो 35 किलोमीटर दूरी पे था ये हल्द्वानी, और इसका किराया कम से कम 50 रुपये। ताकि मैं इसलिए बता दे रहा हूँ प्राइस, आपको मतलब पता चल जाए कि ये हल्द्वानी का बस स्टेशन। ही हर जगह के लिए मिलती है, काठगोदाम, पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा के लिए यहीं से ही आप लोगों को सब मिल जाएगी बस, जितने भी आपको जाना पड़ेगा पहाड़ साइड में। तो ये वाली बस देखते हैं सबसे पहले तो फाइनली यार हमें नैनीताल की बस मिली गई है। अब इसमें देखते हैं सीट है या नहीं है। यार भूख भी लगी हुई थी, मैंने सोचा कि ना जाते जाते नैनीताल का मज़ा भी लिया जाए और लस्सी भी पी जाए। बाकी तो नैनीताल जाने की बात पता लगेगा कि जो जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ वो होगा या नहीं हो पाएगा। लस्सी के साथ नफरतन हो जाए ना तो और भी मज़ा आता है। अब देखते हैं यहाँ से कितनी दूर है नैनीताल और कितना टाइम लगाएगी बस। 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर दूर है, मतलब अब बस कितनी देर में चलेगी? तो
अब हम बैठ चुके थे बस में, तो निकल चुके हैं अब हल्द्वानी से। ये हल्द्वानी का जो लास्ट पॉइंट है, काठगोदाम का रास्ता है जो कि नैनीताल के लिए सीधे जोड़ता है वहाँ से। तो अब हम आ चुके हैं देखिए पहाड़ों पे। अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो पहाड़ सामने। अब बस हम कुछ ही देर में अब सामने से मैं दिखा देता हूँ, चढ़ाई आ चुकी है क्योंकि अब बस पहाड़ों की ओर रवाना हो चुकी है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है काठगोदाम का रास्ता, और यहाँ से काठगोदाम से ही आपकी चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। और ये है कुछ ऐसे नज़ारे, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं यहाँ। डर भी लग रहा था और जाते हुए वैसे एंजॉय भी बहुत किया। काफ़ी अच्छा लगा नैनीताल जाने में। और इस समय तो भाई सबसे अच्छा लगना भी नहीं होगा आपको, तब भी लगेगा क्योंकि इस समय मौसम ही इतना सुहाना था और भी बारिश भी पड़ी हुई थी चारों तरफ। मैं आया था बाहर अब, क्योंकि बस रुकी थी एक ढाबे पे रुकी हुई थी। तो भाई जहाँ बस रुकी हुई है 2 गांव हैं और उसके बाद नेक्स्ट 2 गांव है भाई, एक गांव नहीं है। शुक्र है अब हम नैनीताल आ चुके हैं। तो मैं नैनीताल का ये बस स्टैंड है इधर की तरफ साइड, बस 3 ही 4 बस खड़ी होती। ये भाई इधर है बस स्टैंड में 3 ही बस खड़ी हुई है। और मैं बता दूँ कि सबसे मैं जब बस में बैठा हुआ तो भाई तबीयत ख़राब होने के पूरे चांस वगैरह थे, क्योंकि पूरे चांस थे। तो वो तो मैं कंट्रोल कर ली मैंने वो मीटिंग, नहीं तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती। तो मैं अब नैनीताल तो आ चुका हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये झील के नज़ारे थोड़े बहुत। तो अब भाई मुझे जाना है कुमाऊँ यूनिवर्सिटी। तो कुमाऊँ यूनिवर्सिटी का रास्ता है इधर की साइड से, मैं दिखा देता हूँ इधर की साइड से कुमाऊँ यूनिवर्सिटी का रास्ता। और अभी कम से कम 3 या 4 किलोमीटर दूर हमें पैदल चलना पड़ेगा। तो मैं आपको ले चलता हूँ कुमाऊँ यूनिवर्सिटी। कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के लिए हमें जाना पड़ेगा इधर से। तो गाइस जैसे कि आप सबको मैं दिखा देता हूँ, मुझे जाना है लास्ट पॉइंट पे, क्योंकि बादलों की वजह से अब पॉइंट उधर लास्ट में जो यूनिवर्सिटी वो भी दिखाई नहीं दे रही है। तो कम से कम यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर, तो हमें पैदल ही रास्ता तय करना पड़ेगा। और देखिए सबसे मैं अच्छा तरीका बता देता हूँ आपको, नैनीताल में अगर घूमना हो और ऐसे वाले बादल देखने हो आपको पास में, तो रेनी सीजन में आइएगा, जुलाई या अगस्त में, यही बेस्ट है आपके लिए। नहीं तो बाकी आपकी मर्जी। पहुँच गए अब हम नैनीताल तो पहले ही पहुँच गए थे। ये कुमाऊँ यूनिवर्सिटी का रास्ता है। थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का। मतलब आज क्या है, बहुत ही मज़े आने वाले हैं। अगर आप इस वाले रास्ते से जाओगे तो आपको लॉन्ग पड़ेगा, अगर आप इस वाले रास्ते से जाओगे जो आपका राइट में होगा तो आपको काफ़ी शॉर्ट पड़ेगा कुमाऊँ यूनिवर्सिटी की तरफ जाने के लिए। तो मैं ले चलता हूँ आपको शॉर्ट रास्ते से ताकि हम जल्दी पहुँच सकें। तो ये है स्टेडियम, यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है इतनी दूरी में। ये हमें मिला यहाँ
खड़ा हुआ है डॉगी। अब ये सोच क्या रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता, कहीं काट ना ले। बहुत खतरनाक। तो यार मुझे ढूंढते ढूंढते मिल ही गया यूनिवर्सिटी का रास्ता। अब रास्ता देख सकते हो कैसा रास्ता, ना सीढ़ी है इसमें ना कुछ है। अगर एक बार पैर फिसला ना कसम से फिर तो गिर ही जाना है। और ये है नाला, जो पुराना नाला था ये 1980 में बना था पर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। तो स्टार्टिंग में मैं जब आया था यहाँ तो मुझे पता नहीं लग रहा था कि मैं ऊपर जा रहा हूँ या नीचे आ जा रहा हूँ। अब शायद से मुझे पता लग रहा है कि मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। तो बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं, 100 मीटर दूरी पे है भाई, बस पहुँचने वाले थोड़ी देर में ही है। अब देखते हैं यार, वहाँ जाके लाइब्रेरी भी दिखाऊंगा मैं, और जो डिप्टी एग्ज़ामिनर का ऑफिस है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। मैं तो वापसी में लेट जाऊंगा, रोड होते 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 नीचे जाएंगे भाई। वापसी में जब आप लोग ऊपर से या कभी आए इधर की साइड, पहली बार तो भूले भटके आज मत जाना क्योंकि यूनिवर्सिटी, अरे क्योंकि जब आप लोग या मैं आऊँगा तो ऊपर से उतरने में जो होता है इतनी परेशानी नहीं होती, इतना नीचे से पहाड़ों पे चढ़ने में परेशानी होती है। तो हम यार बहुत थक चुके हैं, अब क्या बताएं। अगर हम टैक्सी कर लेते पर टैक्सी करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि हमें आना था पैदल, क्योंकि जब तक अगर कहीं अच्छे प्लेस पे या पहाड़ों पे ना जाएं तो पैदल अगर आप, तो भाई लोगों अब थका जितना भी मैं थक चुका हूँ, तो मैं यूनिवर्सिटी की तरफ पहुँच गया हूँ, जो कि बहुत ही छोटा रास्ता था। पर जब आप लोग स्टार्टिंग में आए होगे तो आपको काफ़ी लंबा रास्ता लगेगा और आप थक भी सकते हो। तो यार भूल के भी यूनिवर्सिटी मत आना, क्योंकि मैं अपने ही ब्लॉग में दिखा दे रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी तो भाई जो मैं ये वाला रास्ता है वो मेन रास्ता है ब्लॉग में, और ये इधर से हम आए थे वो शॉर्ट रास्ता था। अब आ गए हैं हम यूनिवर्सिटी के अंदर। तो एंट्री गेट तो स्टार्टिंग में था, और जो लास्ट में ऑफिस में जाना है हमको, ये देखिए ये है कुलपति निवास। ये है कुलपति वो देखिए, मतलब ये कुलपति निवास है, और वो जो उनका सिक्योरिटी है वो उसका निवास है। हम ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि परमिशन नहीं है, और बाकी मैं जहाँ तक परमिशन है मैं आपको पूरा यहाँ से दिखाता। ये है ये लाइब्रेरी, मस्त है ना, कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ से और स्टार लाइब्रेरी, सन्नाटा छाया हुआ है इधर, क्योंकि लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया रहता है हमेशा। बाकी हम ऊपर से दिखा देते। तो ये रास्ता इधर से भाई लोग इधर से है। कुछ भी हो यहाँ टेढ़े मेढ़े रास्तों का तो सामना करना पड़ रहा है। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया था वहाँ भी सीढ़ी नहीं थी, यहाँ 2-4 ही सीढ़ी है। रास्ता कौन सा है, पर इधर से ही जाना होगा शायद से मुझे। यही वो रास्ता है, जाना है हमें UGC HRDC ऑफिस। तो उसके भाई देखे यहाँ से क्या ही है, हमें जाना पड़ेगा उधर अंदर साइड में। चलते हैं। ये अब आ चुके हैं हम मेन गेट पे, जो कि मेन रास्ता है और स्टार्टिंग पॉइंट भी यहीं से है। तो अब जितना भी काम था हमारा हमने यहाँ पे समाप्त हो गया, और चलते हैं हम अपने घर की ओर। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ घूम के, और जो जिस काम के लिए आए थे वो भी काम हमारा हो चुका है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो भाई फाइनली जो काम कराने में हम आए थे वो हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने घर की ओर। तो बाय बाय नैनीताल।